वैशाख मास में इन वस्तुओं का करें दान, अश्वमेध यज्ञ के बराबर मिलता है फल। भक्तों, हिंदू धर्म में वैशाख महीने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पवित्र वैशाख मास में दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह के समान संसार में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। मान्यता है वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं एवं भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वह सूर्य उदय से लेकर 6 दंत के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कल युग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में जीवन में जब कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद करने से नहीं चूकना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैशाख में आप किन चीज़ों का दान करके श्री हरि की विशेष कृपा खुद पर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, जल दान। कहते हैं जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इसी कारण इस दौरान लोग शरबत बांटते हैं। वही कुछ लोग जगह जगह प्याऊ लगवाकर लोगों की प्यास बुझवाने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्याऊ नहीं बनवा सकते तो इसकी जगह पानी के घड़े भरकर रख दें। साथ ही पानी का दान करने से पूर्व 2 घड़े भरकर अलग रख दें। इसमें एक घड़ा भगवान विष्णु को, वहीं दूसरा अपने पूर्वजों को समर्पित करें। नंबर 2, पंखे का दान करना। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है वो सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है वो इतने ही मात्रा में निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। नंबर 3, सत्तू का दान। वैशाख के महीने में सत्तू का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सत्तू गर्मी में ठंडक देने का काम करता है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो बता दें कि इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। अगर सत्तू का दान इस माह में किया जाए तो इससे जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सत्तू का दान जरूर करें। नंबर 4, पादुका का दान। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल का दान करता है वो यमलोक का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। आपको बता दें जूते चप्पल का संबंध शनि देव से है और इस माह में इसका दान करने से व्यक्ति को शनि दोष से छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रखें कि दान में दी गई सभी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहने हुए जूते चप्पल किसी को नहीं देने चाहिए। इस महीने में धरती तप जाती है, इसीलिए जूतों के दान का विधान बना हुआ है। इन चीजों के दान से परलोक में पिता और पितरों की आत्मा को शांति और शीतलता मिलती है। नंबर 5, आम का दान। आम का दान करने से ग्रहों की शांति होती है और धन लाभ होता है। आम का दान सूर्य उदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आम वैशाख माह में प्रमुख मौसमी फल होता है और इसका दान करने से सामाजिक सद्भाव और समर्पण की भावना बढ़ती है। नंबर 6, चटाई का दान। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकान दूर होती है। इसीलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 7,
तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 8, जौ का दान। धर्म शास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसीलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देने चाहिए। नंबर 9, गुड़ का दान। वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसीलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी हुई चीजों का दान अवश्य करें। नंबर 10, सूती वस्त्र का दान। वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है और इस माह में जरूरतमंदों को सूती वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। सूती वस्त्र आरामदायक और गर्मी में शरीर के लिए राहतमंद होते हैं, इसीलिए इस माह में सूती वस्त्र का ही दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 11, दही, खांड और चावल का दान। दही, खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। नंबर 12, फलों का दान। वैशाख माह में फलों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है, जैसे आम, केला, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल आदि। इससे व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 13, बर्तन का दान। वैशाख माह में जरूरतमंदों को बर्तन का दान करने से लाभ हो सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। नंबर 14, पुस्तक का दान। वैशाख माह में किताबों का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका दान करता है उसे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नंबर 15, प्याऊ लगवाना। जो वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगवाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।